हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आज का क्लास होगा ये बेसिक के तौर पे होगा, यानी एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इससे रिलेटेड मतलब क्या निकल के आता है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं, इन सब बातों के विषय में हम लोग इस वीडियो के तहत सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे से इसका जो सीरीज होगा, यानी कि किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, सारे प्रश्नों को एक एक करके ऐसे करके धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पे अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ने से पहले गुणनखंड और गुणज को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होगा, गुणनखंड अर्थात फैक्टर, और गुणज अर्थात मल्टीप्लिकेशन उसका होता है, मल्टीपल कह सकते हैं उसको हम लोग पहले जानते हैं। पहले गुणनखंड। देखिए, गुणनखंड क्या है। गुणनखंड, गुणनखंड को थोड़ा समझें। यदि हम बात करें 30 का गुणनखंड, यदि 30 का गुणनखंड करने चल रहे हैं हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा। 30 है तो इसका अर्थ, इसका गुणनखंड मतलब कि 2 तिहाई 6 और 5 30, इसको हम लोग गुणनखंड कहते हैं। अब 30 का हम लोग गुणज करके देखते हैं, गुणज क्या होगा। इंग्लिश में यदि बात करें तो गुणनखंड का मतलब फैक्टर होता है और गुणज का मतलब मल्टीपल, ठीक है। अब यदि हम गुणज कर रहे हैं 30 का, तो 30 का गुणज क्या होगा, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। 30 पहला गुणज हो गया, दूसरा 60 होगा, तीसरा 90 होगा, फिर चौथा 120 होगा। यानी इस प्रकार से यदि हम कहना चाहें छोटा छोटा भाषा में, तो 30 का एक प्रकार से टेबल है, पहाड़ा है, समझ पा रहे हैं। यानी जो टेबल होता है वही हमारा 30 का क्या कहला जाएगा, वो गुणज कहला जाएगा। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा टेबल होता है वह सिर्फ 10 बार होता है, उसके नेक्स्ट हम लोग आगे नहीं जा पाते हैं, मतलब याद नहीं कर पाते हैं, ना ही याद करते हैं। जब जरूरत होता है तो हम लोग आगे लिखते हैं। उसी तरह से गुणज में भी हम लोग जस्ट इसके 10वां के बाद 11वां 12वां गुणज भी लिखते चलेंगे। जैसे यदि हम बात करें 90 कौन सा गुणज है, तो आप बता दीजिए सर कि पहला गुणज 30 है, दूसरा गुणज 60 है और 90 जो है वह तीसरा गुणज है। समझ पा रहे हैं। यानी इस प्रकार से हम गुणनखंड और गुणज को समझ लिए। इसको इसलिए हम लोग समझें क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, कहें तो इन दोनों पर डिपेंडेंट है। देखिए, वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि जो एचसीएफ होता है, मतलब कि मौसो इसको बोला जाता है। यदि पूरा नाम हिंदी में कहें तो महत्तम समाप्यवर्तक बोला जाता है इसको। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग उसका हिंदी नाम ओ न रख के कुछ दूसरा थोड़ा रख के देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यदि इंग्लिश में कहा जा रहा है तो हम लोग इसको कह सकते हैं हाईएस्ट, मतलब अधिकतम, अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम। अधिकतम थोड़ा सा इसमें छोटा आधा बड़ा ये सब समझिएगा, मेंटेन कीजिएगा। कॉमन मतलब होता है क्या, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब होता है क्या भाई, तो उभयनिष्ठ मतलब होता है जो दोनों के लिए उपस्थित हो। जैसे कहने का मतलब है कि एक भाई ए है और एक भाई बी है, इन दोनों के घर के अंदर बंटवारा हुआ तो बीच में एक दीवार पड़ा और इन दीवार पे इसका भी उतना ही अधिकार है जितना कि बी का अधिकार है। जब दोनों लोग का समान अधिकार है तो इसी बात को हम कह सकते हैं कि जो यह दीवार है यह उभयनिष्ठ दीवार है। और फैक्टर का मतलब क्या होता है, तो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड, समझ पा रहे हैं। यानी कि अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि हम कह सकते हैं जनरली कि एचसीएफ का जो मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा उभयनिष्ठ, मतलब सब में उपस्थित जो गुणनखंड होगा उसी को हम लोग एचसीएफ कहेंगे। इसको थोड़ा समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। 12 और 15 का हम लोग एचसीएफ निकाल कर देख रहे हैं। तो जनरली हम लोग कैसे जानते थे, 10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में से, हालांकि 6th क्लास में भी इसको पढ़ना है, कि जो 12 का है उसको हम 2 दूना के 4 तिहाई 12 ऐसा करके लिख सकते हैं। जो 15 है 3 गुणे 5 करके लिख सकते हैं। हमसे क्या बताया गया है भाई, इसका डिफिनीशन यही बताया गया है जो सब में उभयनिष्ठ हो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। जो गुणनखंड दोनों में उभयनिष्ठ हो, या जितना भी दिया है नंबर सब में उभयनिष्ठ हो, अधिकतम होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं इन दोनों में, देखिए कौन सबसे ज़्यादा कॉमन है भाई, तो 3 ही है जो कि दोनों में पूरी तरह से उपस्थित है और इसके अलावा और कोई नंबर नहीं उपस्थित है। इसका मतलब अधिकतम जो गुणनखंड हुआ वह क्या गुणनखंड हमारा हुआ भाई, 3 ही होगा। हम कह सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 3 होगा। यदि यही हम कह दें कि इसके अलावा भी इसका कोई गुणनखंड दूसरे वाले यानी 15 के गुणनखंड से मैचिंग करता है, तो उसको भी हम यहाँ रख के उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। और एक भाग विधि द्वारा भी बनाया जाता है। इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं, 12 और 15 का ऐसे, 12 × 12 ऐसे
3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। जो यहाँ होता है इसको फिर से हम भाग देने के लिए ऐसे करके ले आते हैं अंदर, फिर से 3 चौके 12 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कैंसिल हो जाता है। जो अंतिम भाजक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, HCF कह देते हैं। यानी कि जो हमारा ये वाला पार्ट हुआ वो क्या बन के आया भाई, HCF बन के चला आया। ये होता है हमारा HCF। अब थोड़ा इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, उनको भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले एक बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि कोई भी नंबर किसी से विभाजित कब हो जाता है। जैसे हम यदि बात करें 24 का, तो 24 को हम लोग देखते हैं कि यह 2 से विभाजित है। देखिए, जो भी मतलब जिससे जिससे विभाजित होने वाला है इसको हम लोग यहाँ थोड़ा लिखते हैं। 2 से विभाजित हो जाता है, उसके बाद यह 3 से विभाजित होता है, उसके बाद यह 4 से विभाजित होता है, उसके बाद यदि हम बात करें तो 8 से भी विभाजित होता है, सोच पा रहे हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो 6 से भी विभाजित होता है, और इसके अलावा भी कोई किसी से विभाजित हो सकता है भाई, तो 4 दूना के 8, हाँ बस इतना से विभाजित होगा। और इसके अलावा भी होगा तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा ऐसा क्यों होता है, यह 2 से क्यों विभाजित हो जाता है, 3 से क्यों विभाजित होता है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हम इसका गुणनखंड थोड़ा यहाँ करके देखते हैं, तो जो गुणनखंड होगा 24 का क्या हो सकता है, 2 दूना के 4 तिहाई 12 दूना के 24, यानी इस बात को कह सकते हैं 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24। समझ पा रहे हैं, इसका क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। यह 2 से विभाजित इसलिए होता है क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 है। जैसे हमें 2 से विभाजित करना ही से, तो हम कह सकते हैं कि एक गुणनखंड जो है इसके साथ कट जाएगा, और जो जितना बचेगा वो हमारा क्या बनेगा, भागफल के रूप में बच जाएगा। यानी कोई भी नंबर तभी विभाजित होता है जब उसके गुणनखंड में वो नंबर पहले से उपस्थित होता है। समझ पा रहे हैं। जैसे हम बात करें 8 से यह विभाजित होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम जब 8 से विभाजित करते हैं तो इसके गुणनखंड में 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 8 इसमें पहले से उपस्थित है, तो हम 8 से 8 को कैंसिल कर सकते हैं और 3 हमारा भागफल बच जाता है। समझ पा रहे हैं। यदि हम बात करें 6 से, तो 6 से यह पूरी तरह से कैसे विभाजित हो जाता है भाई, तो 6 से विभाजित होने के लिए हम जानते हैं कि 2 और 3 मिलकर 6 का निर्माण करेगा, जो कि 24 में पहले से उपस्थित है। इसलिए यह 6 पूरी तरह से कट जाता है, और जो हमारा 4 है वह क्या बन जाता है, भागफल बन जाता है। यानी आप अभी तक यह समझे कि कोई भी नंबर किस प्रकार से विभाजित होता है। देखिए, अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि 24 है और 32 है और 40 है, इन तीनों का यदि हमें HCF निकालना हो तब हम क्या करेंगे, हम वही मेथड अपनाएंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए, 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24। आपको एक बात ध्यान देना है कि यह जो गुणनखंड हो, अभाज्य गुणनखंड हो तो बेहतर होगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, नंबर सिस्टम में हम बता चुके हैं, लेकिन जनरली थोड़ा आपको फिर से बता देते हैं कि जो भी इसका गुणनखंड होना चाहिए, इसके गुणनखंड में सारा संख्या अभाज्य होना चाहिए। कोई भी संख्या यदि भाज्य आ जाता है तो उसको अभाज्य बना दीजिए। कैसे बनाइएगा, जैसे देखिए, इस 24 का गुणनखंड हम 4 गुणे 4 6 के 24 यानी 4 गुणे 6 भी कह सकते हैं, लेकिन यह दोनों संख्या भाज्य है, 2 से और 3 से भाज्य है। ये वाला केवल 2 से और 4 से भाज्य है, तो हम इसको अभाज्य बनाने के लिए इसका गुणनखंड बल्कि इस प्रकार से कह देंगे, तो यह जो गुणनखंड होगा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड बन जाएगा। अब बात करें 32 का, देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 हो जाएगा। 40 का यदि बात करें तो 2 दूना के 4 दूना के 8 गुणे 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। जब तीनों का गुणनखंड हम कर देते हैं तो अब हम लोग कॉमन को ढूंढते हैं, क्योंकि यह बताता है कि कॉमन आप लीजिए, गुणनखंडों का कॉमन कीजिए। तो हम कॉमन को देख रहे हैं कि एक बार कॉमन यहाँ से ऐसे मिल रहा है, दूसरा जो कॉमन है यहाँ से ऐसे करके मिल रहा है, और तीसरा कॉमन है जो यहाँ ऐसे करके मिल रहा है। समझ पा रहे हैं। उसके बाद कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। हम HCF अब कह सकते हैं कि हमारा जो HCF होगा क्या होगा भाई, हमारा HCF हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 8। समझ पा रहे हैं। यानी 8 जो होगा हमारा सबसे अधिकतम इन तीनों के गुणनखंड में अवेलेबल है, पहले से उपस्थित है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इन बातों को तो हम समझ गए, जनरली इसको भाग विधि से हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो भाग विधि से करने के लिए इसमें जो सबसे छोटा है और जस्ट उसके बाद वाला जो बड़ा होगा, उन दोनों का पहले हम भाग करेंगे। जैसे 24 हुआ और उसके बाद यहाँ क्या है 32 है, 24 32 का सबसे पहले हम लोग भाग देंगे। यहाँ से जो भी HCF निकलेगा यानी अंतिम भाजक जो निकलेगा, इस भाजक को लेकर हम 40 के साथ विभाजित करेंगे, और विभाजित करने के बाद जो अंतिम फिर से भाजक निकलेगा, मूल जो हमारा HCF होगा उसी को मानेंगे। हालांकि इस बात को हम दोहराते नहीं हैं, अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक तो हम लोग समझ रहे थे इस किताबी भाषा को कि HCF क्या होता है, लेकिन अब हम थोड़ा अपने भाषा में बताना चाहते हैं। यदि आप इसको नोट करना चाहें तो वीडियो को धीरे धीरे रोक कर पूरी तरह से नोट जरूर कर लीजिएगा। HCF क्या है? HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को
पूरी तरह से विभाजित कर देता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देता है। समझ पा रहे हैं? यानी कहने का अर्थ है विभाजित क्यों करता है भाई, तो क्योंकि यह जो HCF है 8 है, यह पहले में भी उपलब्ध है, दूसरे में भी उपलब्ध है और तीसरे में भी उपलब्ध है। जब तीनों में उपलब्ध है तो यह पक्का है कि यह तीनों को पूरी तरह से विभाजित भी करेगा, और इससे कोई बड़ा उपलब्ध नहीं हो सकता है जो कि तीनों को विभाजित करे, क्योंकि जो सबसे बड़ा है इसी को तो हम लोग कॉमन किए ही हैं, जो अधिकतम है उसी को कॉमन किए हैं। अभी तक हम लोग क्या समझे, HCF किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज कहाँ हम लोग करेंगे, इसके विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हालांकि सवाल जब आएगा, हमारा प्रश्न आएगा टाइप में, तो उसको तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आपके घर में कोई मकान वगैरह बन रहा है, कोई 24 फीट का कोई छड़ है और कोई 32 फीट का छड़ है, कोई 40 फीट का छड़ है, और आपके घर में जो मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं काम करने के लिए, वो आपसे पूछ दिए कि सर आप बता दीजिए कि आपके घर में जो ये 3 टुकड़ा है छड़ का, इसको बड़ा से बड़ा मात्रा में हमें मतलब अधिकतम लंबाई में काटना है और तीनों बराबर होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? सॉरी, तीनों का जो टुकड़ा हो वो बराबर होना चाहिए। तो आप क्या बताइएगा, तो आप सोचने लगेंगे कि कैसे हम करेंगे। अब सबसे आसान तरीका होगा कि आप उसका HCF निकाल लीजिएगा, और निकालने के बाद जो 8 आएगा उस 8-8 फीट के लमसम में से करके 8-8 फीट करके आप काट दीजिएगा टोटल जो छड़ हैं उनको। जैसे 8-8 फीट करके काटिएगा तो 24 का 3 टुकड़ा निकल के आएगा, 8 3 24, और 32 का कीजिएगा तो 8 4 32, 4 टुकड़ा निकल के आएगा। उसके बाद 40 का कीजिएगा तो 8 5 40, हाँ 5 टुकड़ा निकल के आएगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो 3 टुकड़ा पहले का, 4 टुकड़ा, 4 3 7 हो गया, 7 और 5 क्या हो जाएगा, टोटल 12 टुकड़ा निकल कर आएगा। यानी इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे प्रश्न में इसका यूज करेंगे। हम लोग अब समझने चलते हैं कि LCM क्या होता है। देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि LCM क्या होता है। जनरली जब LCM को हम लोग सीख लेंगे तो उसके जस्ट बाद समझेंगे कि HCF और LCM में क्या अंतर होता है। यानी हमारा देखिए, जो पहला क्लास अटेंड कर लिया, जो भी बच्चा पहला क्लास अटेंड कर लिया, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि LCM HCF के लास्ट टाइप में वह इस बात को समझ जाएगा कि नहीं, हम LCM HCF के बादशाह हो गए हैं, बहुत अच्छा से समझ जाएगा वो। चलिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, LCM क्या होता है। LCM मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी इस बात को हम लोग यदि हम किताबी भाषा से इसका हिंदी देखें तो इसका हिंदी क्या होता है, लघुत्तम समाप्यवर्तक। ठीक है, ऐसा हमें कहा जाता है। लेकिन हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि लिस्ट मतलब सबसे छोटा। समझ पा रहे हैं? उभयनिष्ठ माने जो सभी में उपस्थित हो, और गुणज माने मल्टीपल, यानी सॉरी मल्टीपल मतलब गुणज। हम इस चीज़ को कह सकते हैं सबसे छोटा। एकदम हम आसान भाषा लिख रहे हैं, इस बात को समझिएगा। सबसे छोटा, सबसे छोटा। कॉमन माने क्या होता है भाई, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। उसके बाद इसका क्या होता है, मल्टीपल मतलब गुणज, गुणज। बस इसी बात को समझना है। यानी कि ऐसा गुणज जो सभी में हो और सबसे छोटा हो। कहने का अर्थ यदि हम बात करें, 2 ऐसे करके देखिए, 2 4 6, यह 3 नंबर हम ले लिए हैं और इसका हम LCM निकालना चाहते हैं। तो जनरली आप लोग जानते होंगे कि LCM कैसे हम लोग निकालते हैं, 2 4 6 ऐसे करके निकालते हैं हम लोग। पहले 2 से ऐसे करते हैं तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब कोई कटने वाला नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणे 3 ऐसा कर देंगे हम। यानी कि 2 दूना के 4 तिहाई क्या हो जाएगा, 12। इस बात को तो आप समझे हैं। इस प्रकार से हम एक दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, इसका क्या हो सकता है। देखिए 2 4 6 को थोड़ा इधर हम हटाते हैं, 2 4 6। पहले आप इसका गुणनखंड कीजिए तो केवल क्या इसका क्या हो सकता है भाई, केवल 2 होगा। यानी कि 1 गुणे 2 कहें या 2 कहें कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या होगा, 2 गुणे 2 होगा। इसका क्या होगा, 2 गुणे 3 होगा, ऐसा कह सकते हैं। आप देखिएगा तो एक बार कॉमन सब में मिल रहा है। क्या हम कह रहे हैं, एक बार कॉमन सब में मिल रहा है, इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट हमारा बच रहा है। अब इसको हम लोग LCM के थ्रू यदि ऐसा करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 हमारा कॉमन पार्ट है, उसके बाद जितना भी शेष है उन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे 3। हालांकि ये नियम हम नहीं सीखेंगे, एक आसान नियम ही सीखेंगे कि LCM कितना हो बड़ा हो, उसको बहुत जल्दी से कैसे किया जा सकता है। इसको सिर्फ बताते रहे हैं कि इसका जो बेसिक है इसमें कैसे इसको इंक्लूड किया जाए। तो 2 दूना के 4 और 4 3 12 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से भी LCM बनता है और एक इस प्रकार से भी LCM बनता है। अब इसके बेसिक को थोड़ा बेसिक को समझा जाए। इसका बेसिक क्या है, जो यह कहने के अनुसार कहा गया है, यानी कि जो हमारा भाषा है, इस भाषा के आधार पर देखा जाए तो 2 4
6 का हम लोग टेबल लिख कर देख लेते हैं भाई। 2 दूना के 4 दूना के 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छके 12, 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 नौ 18, ऐसे करके आगे तक मतलब लगातार ये क्या होता चला जाएगा, गुणज बनते चला जाएगा अपना। इसी तरह से 4 का देखा जाए तो 4 के 4, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पाँचे 20, 4 छके 24, 4 साते 28, 4 आठे 32, समझ पा रहे हैं। उसी तरह यदि देखा जाए 6 का, यह आगे तक भी जाएगा। 6 का देखा जाए तो 6 के 6, 6 दूना के 12, 6 त्री 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30, 6 छके 36, ऐसे करके यह लगातार आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। इसमें क्या कहा गया है भाई, सबसे छोटा होना चाहिए, उभयनिष्ठ जो सभी में होना चाहिए, गुणज मतलब उसके पहाड़ा में आना चाहिए। सबसे छोटा जो सबके पहाड़ा में आ जाए उसी को हम लोग एलसीएम कहेंगे। सबके पहाड़ा में जो सबसे छोटा आता है, 2 के पहाड़ा में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 4 के भी पहाड़ा में आ गया है और 6 के भी पहाड़ा में आ गया है, वो भी सबसे छोटा। तो हम देख रहे हैं कि 6 के पहाड़ा में एक 12 है, 4 के पहाड़ा में 12 है और 2 के पहाड़ा में भी 12 है। यह तीनों में पूरी तरह से उपलब्ध है, यानी इसका गुणज पूरी तरह से उपलब्ध है और इससे छोटा कोई भी गुणज उपलब्ध नहीं है। क्या हम कह सकते हैं कि यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अच्छा, सबसे छोटा क्यों कहा गया भाई, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम देख रहे हैं कि जब इसी तरह से आगे हम लोग करते चलेंगे तो यह पहला मतलब सबसे छोटा गुणज 12 जो मिला है, जस्ट इसके सेकेंड वाला जो गुणज मिलेगा यह 24 करके मिलेगा। यहाँ चलिए 18 हो जाएगा। तो इस तरह से आगे चलिए, कहीं भी मिलेगा 24, ये बात तो फिक्स है। 12वां नंबर पर आएगा, यह 4 है तो 4 से यहाँ देखिए यहाँ भी 24 आ गया है और यहाँ देखिए 6 से करिएगा तो देखिए यहाँ भी 24 आ गया है। यानी कहने का मतलब है कि इसके जस्ट आगे वाला भी गुणज मिलने वाला है, लेकिन हम उस गुणज को एलसीएम नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको हम दूसरा कुछ कह सकते हैं, लेकिन पहले हमको इसके लिए समझना जरूरी है कि हमारे सबसे छोटा होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे। चलिए इसका थोड़ा यूज समझ लेते हैं, उसके बाद इसको बनाने का तरीका समझेंगे कि इसको जल्दी से कैसे बनाया जा सके। थोड़ा इसको यूज करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे इसका जो 12 है, यह 12 क्या है, 2 का भी गुणज है, 4 का भी गुणज है और 6 का भी गुणज है। गुणज मतलब क्या होता है भाई, गुणज मतलब यह होता है उसके पहाड़ा में आए। तो यदि हमें इस 12 को 2 से काटना होगा तो कट जाएगा क्या, तो आप बोलिएगा जी सर एकदम कट जाएगा। यदि इसी 12 को 4 से हमें काटना होगा तो कट जाएगा क्या, 4 से भी कटेगा। यदि इसी 12 को 6 से काटना होगा तो भी यह पूरी तरह से कट सकता है, समझ पा रहे हैं। अब इसके जस्ट बाद हम लोग थोड़ा इसका हिंदी में हम इस प्रकार से कह सकते हैं, हिंदी इसका परिभाषा क्या हो सकता है अपने भाषा में, उसको नोट करना चाहेंगे। जैसे हम लोग एचसीएफ का नोट किए हैं उसी तरह से इसको भी सुन लीजिए, नोट करना होगा तो नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए, एलसीएम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है, एलसीएम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। फिर से सुनिएगा, एलसीएम वैसी छोटी से छोटी संख्या होती है जो कि दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, इसी को हम लोग एलसीएम कहते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि इसका रूल क्या है, मतलब किस प्रकार से इसको जल्दी से सोल्व किया जाता है। मतलब कोई भी एलसीएम हमें जल्दी से निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए, इसमें हम लोग लेकर देखते हैं 24, 36, 48 का ही हमारा जो एचसीएफ था, उसी तरह से हम एलसीएम में लेकर देख लेते हैं 24 का, 36 का, 48 का। चलिए हम क्या कह रहे हैं, पहले इसका गुणनखंड करके देख लीजिए भाई। 24 का 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24। हम बातों को थोड़ा डिटेल्स में कर रहे हैं, आप उसको शॉर्ट कीजिएगा। 36 है तो 36 का क्या कीजिएगा भाई, 2 दूना के, शायद 36 ही था, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, ऐसे कर सकते हैं। यदि हम इसका बात करें उसके बाद 48 का, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 48, ऐसा। जस्ट इसके बाद थोड़ा सा देख लें, हम आगे इसको करना चाहें, 2 2 2 2 के पावर हम 3 लिख सकते हैं क्या, गुणे 3 लिख सकते हैं। 2 2 उसके बाद 3 3, 2 2 यानी कि 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, समझ पा रहे हैं। उसके जस्ट बाद 48 का यदि हम लिखें तो क्या करेंगे, 2 2 2 2 यानी कि 4 बार 2 है, 2 के पावर 4, उसके बाद 3 के पावर 1 करें या 3 कर दें। चलिए, इसको समझने से पहले हम एक बात आपको क्लियर कर दें कि यह जो भी गुणनखंड लिखा जाएगा अभाज्य गुणनखंड लिखा जाएगा। अभाज्य संख्या की बात करें तो कौन सा हमारा अभाज्य संख्या भाई, यहाँ हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे छोटा 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11 है, उसके बाद क्या है 13 है, उसके बाद क्या है 17 है,
ऐसे करके आगे अभाज्य संख्या चलती जाती है। यानी हम इसके गुणनखंडों में अभाज्य संख्या के अधिकतम पावर को देखेंगे। क्या बोले हैं, फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या के अधिकतम पावर को हमें देखना है एलसीएम निकालने के लिए। जैसे हम जानते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 2 के लिए, इसमें 2 का अधिकतम पावर कहाँ है। तो हम देख रहे हैं 2 का अधिकतम पावर यहाँ 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 4 है। यानी हमें क्या मिला, 2 के पावर अधिकतम पावर हमें यहाँ मिला है। बस जस्ट उसके आगे वाले हम लोग अभाज्य संख्या पर जाते हैं, तो 2 के जस्ट आगे वाला अभाज्य संख्या क्या होता है, 3 होता है। अब देख लेते हैं इन तीनों के गुणनखंड में 3 का अधिकतम पावर हमें कहाँ मिल रहा है। देख रहे हैं 3 का पावर 1 मिल रहा है, 3 का पावर 1 मिल रहा है और 3 का पावर यहाँ 2 मिल रहा है। यानी अधिकतम हमें कहाँ मिला, यहाँ मिला। अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यदि इसके गुणनखंड में 7 वगैरह भी है, 5 भी है, तो आप कोशिश कीजिए कि जस्ट इसके आगे वाला जो गुणनखंड है यानी कि अभाज्य संख्या है 5 होगा, तो 5 का अधिकतम पावर कहाँ मिल रहा है, 7 है तो अधिकतम पावर कहाँ मिल रहा है, इसको आप ढूंढिए। ढूंढने के जस्ट बाद जो भी मिल रहा है उसको आप एक साथ एलसीएम के तौर पे लिख दीजिए। कैसे लिखिएगा, तो 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2। 2 के पावर 4 करने का मतलब क्या होगा भाई, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, यानी कि 16 गुणे 3 तिली के 9, 16 नवा कितना हो जाएगा, 16 नवा 144 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, 16 नवा 144। इसका मतलब यह हुआ कि 144 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो 144 है इसके भी मल्टीपल में आता है, इसके भी मल्टीपल में आता है और इसके भी मल्टीपल में आता है। तरीका समझे क्या, हम क्या बताए हैं, गुणनखंड कीजिए, जहां अधिकतम पावर मिलता है अभाज्य संख्याओं का उसी को लेकर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम। आपके मन में विचार जरूर आ रहा होगा कि यदि 2 अभाज्य संख्याओं का पावर सेम आ जाए तो हम क्या करेंगे। जैसे यदि मान लीजिए यहाँ भी 2 के पावर 2 आ जाता, यहाँ भी 2 के पावर 3 यहाँ है, 2 के पावर 3 यहाँ भी आ जाता, 2 के पावर यहाँ 2 रहता। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 के पावर 3 यहाँ भी आ गया और 2 के पावर 3 यहाँ भी यदि आ गया, तब हम क्या करेंगे, तो हमारी मर्जी, जो अधिकतम होगा उसमें से किसी एक में मतलब किसी एक को हमको रखना है। या तो हम 2 के पावर 3 यहाँ से रख लेते या यहाँ से रख लेते, लेकिन कहीं एक जगह से रखते। समझ पा रहे हैं, इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। देखिए अब थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि एलसीएम एचसीएफ में अंतर क्या होता है। देखिए, हालांकि जो भी कुछ पढ़े हैं आप इसके आधार पर आप छांट सकते हैं। यह एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है ना, जो कि पूरी तरह से उन सभी को क्या कर दे, विभाजित कर दे। समझ पा रहे हैं, पूरी तरह से विभाजित कर दे, यानी भाग दे दे। जैसे कहने का मतलब है कि 2 है 4 है, तो यदि 2 4 का यदि हम एचसीएफ देखें तो एचसीएफ हमारा क्या होगा भाई, एचसीएफ होगा क्या, एचसीएफ हमारा 2 होगा। यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो कि इसको भी, यानी 2 को भी विभाजित कर सकता है और 2 4 को भी विभाजित कर सकता है। समझने का प्रयास कीजिएगा, यह बड़ी से बड़ी संख्या 2 ही है जो कि दोनों को विभाजित कर सकता है। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम यदि बात करें हम, तो इसका एलसीएम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एलसीएम जो होगा क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम 4 होगा। और 4 क्या है, तो 4 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो कि 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। यानी कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि एलसीएम भाग देने के, एचसीएफ भाग देने के लिए आता है, एलसीएम जो होता है वह भाग लेने के लिए आता है। एक बात जरूर याद रखिएगा, एचसीएफ भाग देने के लिए आता है, एलसीएम भाग लेने के लिए आता है। आशा है कि जो भी कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराने का, सिखाने का प्रयास किए हैं, आप सीख चुके होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यह हमारा बेसिक क्लास था, नेक्स्ट डे से हमारा टाइप वाइज क्वेश्चन चलेगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।